अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएटर्स की और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ की जिन्होंने बड़ा मार्केट में तहलका मचाया और बड़ी मज़ेदार न्यूज़ है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। तो मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की, जिसकी मादर मिल्लत गूगल है यानी पेरेंट कंपनी। उसने एक ऐप लॉन्च की है क्रिएटर्स के लिए और वो डायरेक्टली कैपकट का कंपेटिटर है, जिसे उन्होंने यूट्यूब क्रिएट का नाम दिया। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि हम उस ऐप को डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं, इंस्टॉल किस तरह कर सकते हैं और उसके कुछ चीज़ा फीचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं हम यूट्यूब क्रिएट की ऐप से कि ये क्या बना है। बेसिकली ये कैपकट का कंपेटिटर यूट्यूब ने निकाला है और कुछ महीने पहले ये जो है ना लॉन्च हुई और उस वक्त अर्ली एक्सेस में थी, सिर्फ इंडिया को एक्सेस दी गई और उसके बाद जब रिस्पॉन्स और फीडबैक कलेक्ट हुआ अच्छा, देन उसके बाद उन्होंने कुछ 7 मुल्कों में ये, जिनमें यूके, ऑस्ट्रेलिया और बाकी दूसरे मुल्क है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इन मुल्कों में ये ऐप अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन लिस्ट ऑफ कंट्रीज में नहीं अवेलेबल राइट नाउ जिनको बीटा एक्सेस दी गई है। अब मसला ये है कि हम इसे डाउनलोड कैसे करें। सिंपल सी हल है, आप वीपीएन लगाएं और जो है ना जिन मुल्कों में अवेलेबल है उन कंट्रीज़ का वीपीएन लगाएं और आप डाउनलोड कर लें। पहली बार आप ज़िंदगी में करने के बाद वीपीएन का पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। गजब बेइज्जती है। अच्छा, एक और इस ऐप का लांजा ये है कि ये जो ऐप है ना वो 4 GB वाले रैम से कम वाले फ़ोन्स पे नहीं चलेगी, एंड्रॉयड फ़ोन्स पे। ये मैंने टेस्ट किया, 2 GB वाले फ़ोन पे भी इंस्टॉल करने की कोशिश की, ये नहीं चली। गूगल इंस्टॉल ही नहीं करती इसको। और ये जो आपकी स्क्रीन पे इशू आ रहा है कि दिस डिवाइस इज़ नॉट कंपैटिबल और ये जो है ना दिस ऐप इज़ नॉट फॉर दिस डिवाइस, अवेलेबल फॉर दिस डिवाइस, ये वाले लांजे डालने शुरू कर देती है। 3 GB पे भी मैंने 2 फ़ोन्स पे ट्राई किया, दोनों पे नहीं चली। तो वो जैसे पीसी गेम्स नहीं होती थी जिनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स होती थी कि 4 GB रैम चाहिए, तो वो ये वाला हिसाब है कि इसको भी 4 GB रैम चाहिए प्रोसेसिंग के लिए या पावर के लिए। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करेगी, लेकिन ये इससे कम वाले फ़ोन पे नहीं चल सकती, जबकि कैपकट किसी भी थके हारे फ़ोन पे चल जाती है। तो अब बात करते हैं हम इस ऐप की चीज़ा फीचर्स की। तो बाकी एडिटिंग ऐप्स की तरह इसमें भी ओवरलेज, टेक्स्ट, पिक्चर्स इन पिक्चर्स और इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, सारी चीज़ें मौजूद हैं। कुछ चीज़ें जो इस ऐप को दूसरी ऐप से नायाब बनाती हैं, हम ज़रा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ऑडियो पे ना बड़ा काम हुआ है इस ऐप में, बीटा एक्सेस में। एक तो ऑडियो क्लीन अप आप कर सकते हैं यही से, जैसे हम ऑडियो एक्सपोर्ट करते थे और अडोबी पे लेके जाते थे, वहाँ से वापस लाते थे। अब आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक एआई ऑडियो क्लीन अप है। अगर आपकी ऑडियो में डिस्टॉर्शन या नॉइज़ है, आप ऑडियो सेलेक्ट करें और उस पर क्लिक कर दें और वो आपकी ऑटोमेटिकली सारी डिस्टॉर्शन और नॉइज़ को ख़त्म कर देगी। इस ऐप में वाकई ऑडियो पे बहुत काम हुआ है। एक और मज़ेदार फीचर है कि फाइंड बीट। जैसे ही आप फाइंड बीट पे क्लिक करेंगे वो आपको बता देगा आपकी ऑडियो ट्रैक में ये बीट्स हैं, यहाँ आप ट्रांजिशन या ओवरलेज या जो वट जो भी आप करना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से वो कर सकते हैं। देन उसके अलावा फेड इन फेड आउट के भी ऑप्शन है ऑडियो में। और सबसे मज़ेदार फीचर जो इस ऐप को बाकी ऐप से वाकई एक्सक्लूसिव बनाता है और वो रहेगा वो ये कि यूट्यूब की ऑडियो लाइब्रेरी जो कि एक्सक्लूसिवली पहले यूट्यूब पे थी, वो अब इसके अंदर अवेलेबल है। आप कॉपीराइट फ्री साउंड ट्रैक्स और जो है ना म्यूज़िक और ट्रांजिशन साउंड्स और वो जो भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसके अंदर, और आप इसको यूज़ करके तो डायरेक्ट यूट्यूब पे भी पोस्ट कर सकते हैं। कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा किसी जगह, क्योंकि यूट्यूब ने उसे फ्री टू यूज़ दिया है लाइसेंस उसको। तो ये इसमें सबसे मज़ेदार फीचर है। देन उसके बाद जो सेकंड फीचर है इसमें वो कैप्शन का है। आप कोई भी ऑडियो ट्रैक सेलेक्ट करें और उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करें, सोर्स सेलेक्ट करें और उसको जनरेट कैप्शंस पे कर दें, ऑटोमेटिकली कैप्शन जनरेट कर देगी। क्योंकि एक यूट्यूब है तो जो यूट्यूब पे जितनी लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं उन सब में कैप्शन कर देगी बाय डिफ़ॉल्ट। बीटा में शायद कम होगी, जब ऐप ओरिजिनली आएगी मार्केट में फुल फ्लैज वर्जन में तो उसमें थोड़ी ज़्यादा हो जाएंगी। ये एक मज़ेदार फीचर है कि कैप्शन की खप से आप निकल आएंगे। पहले ये चीज़ें पेड ऐप से आप करते थे, अब आप इसी ऐप के अंदर कर देंगे। जो लास्टली जो मज़ेदार फीचर यूट्यूब के ऐप का मुझे लगा है वो है शॉर्ट्स वाला। क्योंकि ये यूट्यूब ने बनाई है तो उन्होंने शॉर्ट्स लिमिट जो यूट्यूब पे जैसे 60 सेकंड्स है, वही रील्स पे भी है, वही टिकटॉक पे भी है कि 60 सेकंड्स की रील्स, शॉर्ट्स और जो है ना टॉक्स आप बना सकते हैं। जैसे ही आप उस शॉर्ट्स वाले बटन को क्लिक करेंगे तो वो आपको बताना शुरू कर देगा कि भाई यहाँ तक जो ट्रैक है वो 60 सेकंड्स की लिमिट पूरी कर रहा है। तो इसके अंदर अंदर आप कंटेंट बनाएंगे तो वो जो आपका शॉर्ट्स, रील्स और टॉक्स पे जाएगा। इसके अंदर जो है ना अभी सिर्फ मेजर एस्पेक्ट रेशियोज हैं, यानी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जो शॉर्ट्स के लिए चलता है, जो लॉन्ग के लिए चलता है। मेजर यही दो होते हैं। एक इन्होंने थर्ड अभी 1 by 1 का इंट्रोड्यूस किया। आई डोंट नो इसका क्या मकसद है, कहाँ चलता है, लेकिन राइट नाउ अभी इसमें ये अवेलेबल है। माइट भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये फुल फ्लैज वर्जन आएगा तो उसमें ये चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। देन उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट और जो प्रीसेट लाइब्रेरी है फ़ॉन्ट्स की, स्टिकर्स की, इमोजीज़ की, वो भी बड़ी मज़ेदार है, जिसके अंदर काफ़ी एनिमेटेड फ़ॉन्ट्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। लास्टली आप जब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपके फ़ोन के अंदर डाउनलोड हो जाएगी और जब जैसे ही आप जो है ना इसको अपलोड करना चाहेंगे तो आप डायरेक्टली एडिटिंग ऐप से ही यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो ये एक यूट्यूबर्स के लिए एक बड़ा एक्सक्लूसिव फीचर है।
बाकी आप किसी भी ऐप पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो जो है ना आपको एक्सपोर्ट डाउनलोडेड ही करनी पड़ेगी, लेकिन इस ऐप से यूट्यूब पे डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। तो जी ये था आज का छोटा सा रिव्यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अंटिल देन फी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।